अब हम करेंगे दूसरे तरीका जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए। ये आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में और आपको उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है, यानी कि अमाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट साइड मिक्स करके आपको दे देंगे, गलत देंगे, आपको उसे उसकी सही जगह पर पोस्ट करना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो, हमने मॉडर्न जब अप्रोच पढ़ी थी डेबिट एंड क्रेडिट की, तब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि एसेट जो होता है ना उसका नेचर डेबिट का होता है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट का होता है, यानी कि ये रियल अकाउंट को शो करता है। एसेट व्हाट कम्स इन, यानी कि हमारे पास होते हैं, तो ये हमेशा होते हैं, हमारे पास डेबिट हो रहे होते हैं, तो इनका बीडी भी हमेशा डेबिट हो रहा होता है। ठीक है। लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट का होता है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा जब भी लाइबिलिटी कोई भी रेस करते हो तो उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ सामान पैसा आ रहा होता है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है। रेवेन्यू, इनकम हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है। क्यों क्रेडिट नेचर की होती है इनकम? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमेशा आपके पास डेबिट में पैसा आएगा, यानी कि अगर आपको सैलरी मिल रही है ना, तो सैलरी अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा होगा? कैश हो रहा होगा। तो यानी कि सैलरी, यानी कि जो भी आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है, बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। तो रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट होता है, एक्सपेंस या लॉसेस का नेचर हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमेशा हमारे पास से कुछ ना कुछ जाता है, तो यानी कि कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। यानी कि सपोज मैंने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट को मैंने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। और कैश को मैंने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, क्योंकि रेंट पे करने पर मेरे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो एक्सपेंस का नेचर आपने क्या देखा? किसका होता है? डेबिट का होता है। इसी तरीके से कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाती है तो कैश आता है, और कैपिटल अकाउंट को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये जब हमें अकाउंट के नेचर पता चल जाएंगे, एसेट डेबिट नेचर के होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट एंड एक्सपेंस डेबिट एंड लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिट। तो आपने देखा 3 चीज़ें ऐसी है जो क्रेडिट नेचर की है। कौन कौन सी? लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और एसेट और एक्सपेंस डेबिट नेचर की है। हमने उनके रीजंस भी पता कर लिए हैं, मतलब सीख लिए हैं कि क्यों है। अब इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। देखिए, अगर एसेट है, ठीक है, एसेट अकाउंट कोई भी हो, कैश होगा एसेट हमारा, और क्या होता है? एसेट हमारा फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। इनका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड लिखिए, यानी कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, डेबिट होगा। लाइबिलिटी लाइक आपके क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरीके से रेवेन्यू, इनकम, आपको कमीशन मिला तो कमीशन रिसीव्ड का जो पार्ट होगा वो क्रेडिट होगा, लेकिन कमीशन अलाउड हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि अगर हम अलाउ कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए तो वो हमारा एक्सपेंस की बात है। कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या होगा? हमेशा क्रेडिट का होगा, तो कैपिटल हमेशा क्या की जाएगी? क्रेडिट की जाएगी। तो आप उन हेड्स को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका जो नेचर है वो क्या है, और इनके बढ़ने पर, जैसे एसेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट किया जाता है। तो एसेट, इनके नेचर एक बार अगर आपको समझ आ गए तो आपको ये जस्टिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करती हूँ। अब एक छोटा सा बुक का एग्जाम्पल लेती हूँ, जस्ट मेरे साथ रिवाइज करिएगा इस चीज़ को कि अगर आप परचेज करते हो, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये कहाँ पे नोट किया जाएगा? एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट, डेबिट साइड। सेल, सेल का नेचर क्या होता है? इनकम होती है, क्रेडिट साइड इसका बैलेंस आएगा। डेटर्स, डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है, डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है, क्रेडिट। कैश इन हैंड, कैश क्या होता है? हमेशा डेबिट किया जाएगा, एसेट है। मशीनरी डेबिट की जाएगी, एसेट है। ड्राइंग्स डेबिट की जाएगी, एक्सपेंस है। इसी तरीके से क्रेडिटर क्रेडिट किया जाएगा, लाइबिलिटी है। और कैश एट बैंक डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा एसेट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम लोग डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। एक तो इस अप्रोच के थ्रू, और एक जो हमने पहले सीखी कि अपने लेजर का बैलेंसिंग करेंगे और उसके ब्रॉड डाउन को कंसिडर करते हुए चलेंगे, और जहाँ पे ब्रॉड डाउन आ रहा है वहाँ पे हम उनके बैलेंसेस को लिख देते हैं, और हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया इट मीन्स हमने
सही किया है। हालांकि इसके लिमिटेशंस में आप पढ़ोगे कि काफ़ी सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो कंपेंसेटिंग होते हैं, जो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। लेकिन इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है या ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू।